वैश्विक शांति पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। पूर्वी एशिया में चीन ताइवान में कोहराम मचाने के लिए बेकरार है, तो पूर्वी यूरोप में रूस तबाही मचा रहा है। पुतिन ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन युद्ध को अमेरिका जानबूझकर भड़का रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है। मॉस्को की आर्मी प्रदर्शनी में पहुंचे प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ नए मोर्चे को हवा दी। प्रेसिडेंट पुतिन ने एंटी अमेरिका देशों को हथियार बेचने का ऐलान किया है। जब बारूदी त्रासदी से यूक्रेन का जर्रा जर्रा थर्रा रहा है, जब रूस अपने अग्निबाणों से जेलेंस्की के मुल्क को मटियामेट करने पर तुला है, जब रूसी मार्का हथियार के प्रचंड प्रहार से पूर्वी यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है, जब ताइवान में चीन लाल सुल्तान कोहराम मचाने के लिए बेताब दिख रहा है, तब प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने आंगन में विध्वंसक हथियारों की प्रदर्शनी लगाकर दुनिया को बारूदी संदेश दिया है। अमेरिका को चुनौती देने के लिए हथियारों के दम पर वैश्विक संबंधों को आकार देने का ऐलान किया है। यूक्रेन में जारी विध्वंस के बीच लंबे अंतराल के बाद प्रेसिडेंट पुतिन कुछ यूं सार्वजनिक तौर पर दिखे थे। मॉस्को आर्मी फोरम में खड़े प्रेसिडेंट पुतिन के शब्द सख्त थे। अपने साथियों को लेकर परवाह थी। अमेरिका के पड़ोसियों से लेकर एशिया के दोस्तों तक की फिक्र थी। यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहली बार था जब हथियार देने की बात कर रहे थे, और वो दोहरा रहे थे कि रूस के पास कई सहयोगी, साझेदार और लोग हैं जो विभिन्न महाद्वीपों पर हमारी सोच साझा करते हैं। तो सवाल यहीं से उठ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट पुतिन नए सिरे से विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहे हैं, या हथियारों की क्षमता साबित करने के लिए ये ऐलान किया है, या फिर हथियार का बाजार बढ़ाकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो अपने सहयोगी देशों को सबसे आधुनिक हथियार बेचेंगे, एक से बढ़कर एक घातक मिसाइल देंगे। पुतिन ने कहा कि जिन हथियारों की पेशकश उनके देश की तरफ से की जाएगी वो भले ही कई दशक पुराने हों, लेकिन वो आज भी दुनिया पर भारी पड़ सकते हैं। इसी आर्मी फोरम में रूस ने भविष्य के शत्रु संहारक सबमरीन दिखाकर नए संकेत दिए। यही है रूस की फ्यूचर बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का वो मॉडल जिसे मॉस्को आर्मी फोरम में दुनिया को दिखाया गया है। प्रेसिडेंट पुतिन की मौजूदगी में इस नई आकर्षक दिखने वाली पनडुब्बी का अनावरण किया गया। आर्कटूर के रूप में जाना जाने वाला डिजाइन ट्रेड शो फ्लोर पर सरोगेट वी नामक पनडुब्बी के रूप में दिखाया गया। मॉस्को आर्मी फोरम रूस के शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा है। जब व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे तब वहां पर रूस के 1500 रक्षा उत्पाद शामिल थे। जब व्लादिमीर पुतिन इन हथियारों के बारे में बता रहे थे तब पश्चिमी देश इस बात का आकलन लगा रहे थे कि यूक्रेन में रूस को कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों की माने तो रूस की सेना और सैनिकों की खराब परफॉर्मेंस के बाद अब देश से निर्यात होने वाले हथियारों पर भी असर पड़ने के डर से प्रेसिडेंट पुतिन को इस तरह सामने आकर हथियार बेचने की बात कहनी पड़ी है। पेंटागन का दावा है कि यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में 70 से 80 हजार रूसी सैनिकों की मौत हुई है। वॉशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक की माने तो कई रूसी सैनिकों को कई माह से तनख्वाह नहीं मिली है। रूसी आर्मी को न ही वो फायदे दिए गए हैं जिसका वादा उनसे कई साल पहले किया गया था। जो पश्चिमी देश यूक्रेन वॉर में रूस की नाकामी बता रहे हैं, उन्हीं देशों का दावा है कि पुतिन एक एंटी अमेरिका गठबंधन बना रहे हैं। इसका आधार बनाया गया है पुतिन की उस चिट्ठी को जो उन्होंने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को लिखी है।
दुनिया का सबसे बददिमाग बारूदी बादशाह, जो अपनी सनक के लिए कुख्यात है, जो आवाम को भूखा रखकर मुल्क को परमाणु बम बनाने के लिए जाना जाता है। हथियार के भूखे किम जोंग उन से दोस्ती को प्रेसिडेंट पुतिन ने एक पायदान और ऊपर उठा दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से कहा है कि दोनों देश साझा प्रयास से व्यापक एवं रचनात्मक द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करेंगे, जबकि किम ने कहा कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग 2019 में हुए समझौते पर आधारित और विकसित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किम जोंग उन को जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा गया है, अगर रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों का विस्तार होता है तो ये दोनों देशों के लिए हितकारी होगा और कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके जवाब में किम ने प्रेसिडेंट पुतिन को चिट्ठी लिखा और कहा कि रणनीतिक और सामरिक सहयोग, समर्थन और एकजुटता एक नए स्तर पर पहुंच गई है, जो शत्रुतापूर्ण सैन्य बलों से खतरों और उकसावे को नाकाम करने के उनके सामान्य प्रयास हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किम ने अपने शत्रु का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया जानती है कि उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है और यही अमेरिका रूस का भी जानी दुश्मन है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उस वक्त उत्तर कोरिया ने रूस का समर्थन करते हुए अमेरिका की आलोचना की थी। किम की तरफ से यह बयान सामने आया कि जो रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया, यह सब कुछ अमेरिका की मनमानी का नतीजा है। अमेरिका की तरफ से सुरक्षा गारंटी को लेकर जो रूस की वैध चिंताएं हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया। किम के उस समर्थन को आधार बनाकर प्रेसिडेंट पुतिन दोस्ती को विस्तार दे रहे हैं, जिसमें फायदा दोनों का है। पुतिन और किम जोंग का दुश्मन नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चेंज करें इसको यहां पर, यूक्रेन को अमेरिकी मदद से गुस्से में पुतिन, ठीक है। साउथ कोरिया से अमेरिकी नजदीकी से किम जोंग भड़के हुए हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका का बढ़ता दखल, उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्टिंग पर अमेरिका का अड़ंगा। नेक्स्ट, पुतिन की मदद में किम जोंग अपने 1 लाख सैनिक यूक्रेन भेजेगा। यही वजह है कि जानकार पुतिन के नए गठबंधन की ओर संकेत दे रहे हैं। जिस तरह पुतिन एंटी अमेरिकी देशों से दोस्ती को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, उससे वैश्विक शांति पर खतरा प्रबल होता जा रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अमेरिका का दुश्मन और रूस का दोस्त यानी चीन पहले से ही पूर्वी एशिया में जंगी माहौल तैयार कर चुका है।